गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। एक प्रश्न है, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने मन को भगवान में लगाने का, पर ये मन बहुत तेज़ी से भागता है। कैसे हम अपने मन के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिए। देखिए, इसमें हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गाना है ना, दिल है कि मानता नहीं। ऐसी ये मन है कि मानता नहीं, ये संसार से उत्पन्न है मन। देखिए, ये विभाग जरूर करना पड़ेगा आपको। आज एक बात कहूँ, हम सब लोग बहुत ध्यान से सत्संग सुने, है ना। मैं 10 मिनट कोशिश करता हूँ आपको एक बात क्लियर करने की। वो बात अगर क्लियर हो जाए तो आपकी बहुत सारी शंकाएं मिट जाएंगी। मेरा प्रयास है। मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, ऐसी कोई विशेष थोड़ा थोड़ा समझ है। जो भी समझ मिली है मुझे अपने गुरु से मिली है, वो समझ मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप ध्यान से सुने, और कुछ शब्द पकड़ने होंगे आपको और कुछ भाव पकड़ने होंगे। हर जगह शब्द काम नहीं करते, हर जगह भाव तो काम करता ही है, पर शब्द की भी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो कृपया करके हम लोग सुनते हैं। देखिए, उदाहरण लेते हैं। पहले बहुत सारे घड़े रखे हैं, उनकी आंखें लगा दी और एक दिमाग फिट कर दिया। अब वो सब कह रहे हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। किसी का रंग पीला कर दिया, किसी का काला, किसी का नीला, किसी का हरा, किसी का गुलाबी, किसी का सफ़ेद, किसी का कुछ। सब तरह तरह के कलर्स के घड़े हैं, और वो अपने को उसी तरह कहते हैं। मैं सफ़ेद, वो कहता है मैं नीला, वो कहता है मैं पीला, वो कहता है मैं लाल, मैं हरा। ऐसे ऐसे व्याख्या करते हैं सब, और सबके मन चलता है। दूसरों को देखकर जलता है, किसी को देख के उछलता है, किसी को देख के परेशान होता है, किसी को देखकर नीवा हो जाता है अपने बड़ों के आगे, अपने उस्तादों मेंटर्स के आगे, अपने टीचर्स के आगे, अपने बड़े माता पिता जो रौब वाले थे ठाकुर ख़ानदान के। अब वो जो ठाकुर साहब हैं उनका बेटा भी उनके कंट्रोल में है। वैसे नहीं है, वैसे है। अब शब्द को भी पकड़िए, भाव को भी पकड़िए। वैसे नहीं है कंट्रोल में, वैसे है। समझ गए होंगे आप। मन सबके चलते हैं। मन संसार से मिला है। संसार से क्या क्या मिला है? शरीर, माँ के पेट में था ना, शरीर वहीं बना। तो शरीर सब संसार के अंग हैं, अंश हैं। ये संसार किन चीज़ों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये साइंस प्रूव करती है। इनसे मिलकर ये शरीर मिला है और बना है, और इन्हीं से मिलकर ये संसार बना है। अब शरीर संसारी हुआ, वायु से उत्पन्न हुआ मन, इसलिए ये चंचल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उसी में वायु से उत्पन्न हुआ मन, इसीलिए चंचल है। अब अर्जुन ने एक प्रश्न किया, वायु की गति को कोई रोक लेवे, पर मन के रोकने को मैं उससे भी ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ। वायु को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, तो अर्जुन ने ऐसी बात कह दी कि भगवान, मैं मन को रोकना वायु को रोकने से भी ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ। अब कैसे करें? हमको मन लगाना है भगवान में। अब जो दूसरे हैं, ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। हमको मन लगाना है भगवान में क्या? अभी प्रश्न को रुकिए। अब एक तो हुआ इस शरीर, इसमें हुआ मन, इसमें एक बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि, समझ है जिसको, सत असत का विवेचन करती है। मन, बुद्धि, चित्त, स्टोर हाउस, जिसमें बहुत सारे विचार जन्मों जन्मों के भरे हैं, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईगो। अहंकार एक भगवान ने एक माया से उत्पन्न ऐसा एक विलक्षण
एक चीज़ उत्पन्न की है जो इस शरीर के होने पर कहता है मैं हूँ, इस शरीर के कुछ हो जाने को कहता है मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, या मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये सब। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे बाल बड़े काले हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये सब अहंकार की भाषा है। शरीर को लेकर जितना हम बोलते हैं वो सब अहंकार है। फिर मन को लेकर हम जितना बोलते हैं वो सब अहंकार है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ बड़ी समस्याएं हैं। मन में है ना समस्याएं, बाहर शरीर को तो कोई मतलब नहीं है। देखिए शरीर तो जड़ की तरह है, इसको कोई मतलब नहीं किसी बात से। आप दुखी हैं, परेशान हैं, ये हैं वो हैं, शरीर तो शरीर है, जैसा है जैसा भी है। इसको नहीं लगता बाहर कोई परिस्थिति होती है, इसको नहीं लगता। हाँ, सर्दी गर्मी इसको लगती है, पर सुख दुख इसको नहीं लगता। सुख दुख मन को लगता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि निश्चय करने की शक्ति है। चित्त क्या है? स्टोर हाउस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। अहंकार क्या है? आईनेस, मैं हूँ का भाव, ये अहंकार है। ये सब भगवान ने कहा मेरी अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति चेतन प्रकृति, ये जीव, हम भगवान के अंश हैं। हम इसमें शरीर में आए, हम हुए जीव, ये हुआ शरीर, स्थूल देह का पिंड, ये जड़ कहलाता है। हम जो जीव हैं परमात्मा से आए वो चेतन कहलाते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, केवल समझिएगा। अब यहाँ कोई कोई शब्द पकड़ने लायक है, कोई नहीं पकड़ने लायक है। आप जीव शब्द को मत पकड़िएगा, बात को समझिए। तो भगवान से के अंश का अंश ये जीव, ये इसमें आया, स्थित हुआ, और इसमें स्फुरना, चुरफुर, चलने फिरने की ताकत, हंसने बोलने की बात, ऐसे है ना, ये सब हिलना डुलना, ये सब मेरे कारण है। अगर मैं इसमें से निकल जाऊं, शरीर में से, जब कहते कोई आदमी मर गया तो क्या होता है, उसका जीवात्मा निकल जाता है, वो पड़ा रहता है। अब वो जड़ हो गया, जड़ तो पहले भी था, जीवात्मा के होने से वो उसमें जो भी आप एक्टिवनेस देख रहे थे वो थी। अब ये हुआ जीव, भगवान ने कहा मेरी परा प्रकृति। तो ये, और इनसे जो परे है, परा और अपरा प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति कह दिया तो नेचर हो गया। ये नेचर इंग्लिश वाला वर्ड, नेचर, प्रकृति, हिंदी में बोलेंगे प्रकृति। तो अब शरीर, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, जीवात्मा जीव, इनसे पर जो है वो परम पुरुष, अनादि पर ब्रह्म परमात्मा, निराकार चेतन तत्व। इस व्याख्या के और बारीकी में जाएं तो दो ही बनेंगे, एक चेतन तत्व और एक प्रकृति, जड़ प्रकृति। दुनिया में दो हैं, एक चेतन और एक जड़। चेतन परमात्मा, जड़ प्रकृति। और बारीकी में जाएंगे तो भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, एक मैं ही सब कुछ बन गया हूँ, एक मेरे से अन्यत्र और कुछ नहीं है। सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। तो हमारी बात फिर से समझे, एक जड़ है, ये पांच तत्व से निर्मित शरीर, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार। दूसरा है चेतन आत्मा, जीव, जीवात्मा, कुछ भी कहिए, ये तीनों एक ही बात है। ये हुआ, ये इसमें आने से शरीर चुरफुर होती है, हिलना डुलना होता है, इसकी स्फुरणाएँ होती हैं, ये बातचीत कर सकता है, चल फिर सकता है, काम कर सकता है। सारे एक्शन जीवात्मा के होने से होते हैं। जीवात्मा निकल जाए, ये डेड। तो ये दो हुए। तीसरा परम पुरुष परमात्मा, इनको दो में विभाग करें तो एक चेतन तत्व, एक जड़ प्रकृति, इनको एक करें तो सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। भगवान ने कहा गीता में वासुदेव सर्वम, एक मैं ही वासुदेव सर्वत्र हूँ। एक ओम भव श्याम की रीति से जो श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद में आता है, ये मैं ही सब कुछ बन गया। ये जितना कुछ तुम देखते हो ये मैं ही बन गया हूँ। और अगर फिर से लौटे नीचे की तरफ तो तीन थे, तीन में जो शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार दिख रहे थे, इसको शास्त्रों ने कहा जबले देखी तब लग माया। तुमको जो दिखता है ना, ये सब माया है, सब परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर नाशवान है, इसमें मन मत लगाना, इसमें दिल मत लगाना।
सारी बात समझने के बाद हमको ये समझ में आता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, मन भगवान में लगता नहीं। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही श्रेणी के हैं, ये भगवान में नहीं लग पाएंगे। जैसे आप चाहते हैं उस तरह से याद कर सकते हैं भगवान को। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, अहम वृत्ति है। जब हम कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं मैं भगवान का हूँ। तो ये अहम अपने को चेंज कर रहा है। पहले कहता था मैं शरीर हूँ, अब कहने लगा मैं भगवान का हूँ। तो अहम कोशिश कर रहा है चेंज करने की, लेकिन ये वक्त पर काम आए ना आए पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो जीवात्मा है अगर हम उसमें स्थिति बना लें अपनी, यानी मैं तो आत्मा हूँ शरीर नहीं, अलगाव कर लें, अलगाव की प्रक्रिया को समझ लें। इसके लिए विस्तार, बहुत विस्तार है। इसको बैठकर घंटों घंटों रोज़ रोज़ अध्ययन करेंगे, समझेंगे गुरु से, तो आपको क्लैरिटी होगी, आप बात को पकड़ पाएंगे। फिर आप अंदर में समझ पाएंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जड़ हैं, ये सब प्रकृति के अंश हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग निराकार चेतन तत्व हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो उस तरह से फिर जब हम ये बात निर्णय करेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जब ये बात तब समझेंगे, तब हमारा काम बना। वो फिर हमारी बात हो जाएगी, हमारी स्वयं की, कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस शरीर मुझसे अलग है, एक दिन ये मर जाएगा, साथ छोड़ जाएगा, ये मैं नहीं हूँ। अब आपको कोई मन वन वश नहीं करना है, अब आपका निश्चय आपके काम आएगा। तभी पहले दिन जब हम गुरु के पास आते हैं तो वो निश्चय करते हैं, कहो मेरा जीवन निष्कामी हो, मैं निष्कामी बनूं, क्योंकि सेवा करत होय निष्कामी, तिसको होय परापत स्वामी। सेवा करते करते तुम निष्कामी हो जाते हो और तुमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म करता हुआ ये मनुष्य मुझे प्राप्त होता है, ऐसे गीता में भगवान ने कहा। तो कोई ग्रंथ उठा लें, बात सबकी एक है कि जब हम सेवा करते हैं संसार में निष्काम भाव से, सेवा करते रहते से, हमारा जीवन सबके लिए, हमारा जीवन सबके हित के लिए, हमारा जीवन किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिले, ठीक मिलेगा, जो मिलेगा मिलता रहेगा, जैसा होगा होता रहेगा, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। और जो शरीर मिला है सबकी सेवा के लिए। देखिए अभी तो आपको लगेगा आपने रट लिया, लेकिन जीवन में कुछ आता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मन बुद्धि से तो समझे हम बात को, इसके बाद ये बात स्वयं हमारी हो जाएगी जब जीवन में उतर आएगी। कुछ साल, कुछ ईयर्स देने पड़ते हैं इस बात को जीवन में लाने के लिए। अब कितने हो सकते हैं वो हर एक के लिए थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सांस ले लेते हैं, गहरी सांस। 4 बार हम लोग सांस लेंगे। बीच में थोड़ा सा, अभी एक बात सुनी ना आपने, एक टॉपिक सुना, तो एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। उसके लिए 1 मिनट का टाइम हम देंगे और हम गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। गिनती आप 5 तक गिने, 10 तक गिने, वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग छोटी सांस ले पाते हैं, कुछ लोग बड़ी सी सांस खींच लेते हैं। हर एक का अलग अलग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। हमको कोशिश करनी है कि लंबी सांस हो। चलिए शुरू करते। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक प्रश्न है, यदि कुछ काम पूरे होने में मुश्किल आ रही हो, कैसे पता लगे कि टेस्ट है, भगवान जी इशारा कर रहे हैं कि मेरे लिए नहीं बना है इसलिए मुश्किल आ रही है। देखिए 2 कंसेप्ट हैं, या तो सारे काम भगवान के हैं या फिर कोई काम भगवान का नहीं, सब संसार के हैं। आप कौन सा मानते हैं? यदि आप ये मानते हैं कि सब काम भगवान के हैं तो फिर भगवान को हर समय याद रखिए। मुश्किल तब आती है जब हम भगवान को याद नहीं रखते हैं हर समय। हे नाथ, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ, एक बात।
हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, आपका कार्य है संसार में जो भी है, मैं तो आपका काम करता हूँ। भगवान को हर समय याद रखें। अब अगर कोई मुश्किल आ रही है तो भगवान मेरे हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। कोई भी मुश्किल जब ज़िंदगी में आती है तो हमको पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। देखिए, वो एक उदाहरण पिछली बार लिया था। एक 4 साल का लड़का है, उसके फादर का शरीर शांत हो जाता है। एक 25 साल का लड़का है, उसके फादर अभी मौजूद हैं। 25 साल की उम्र पर दोनों लड़कों को अगर तुलना करें तो जिसके फादर हैं और जिसके फादर नहीं हैं, आप क्या समझते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप गलत मत उठाइएगा बात को। तो अगर कोई मुश्किल आ रही है जीवन में तो वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, और भगवान का राज्य है, भगवान का हर विधान मंगलमय है, इस पर विश्वास कर लीजिए। समझ में बिल्कुल नहीं आता है जब परिस्थिति उल्टी होती है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन बाद में, आज से 5 साल बाद, हर चीज़ समझ में आती है कि जो हुआ कोई दिक्कत नहीं हुई, भगवान ने संभाल लिया, भगवान ने करा दिया। एक हमारे यहाँ सत्संग में एक साधक आती थी, 10 साल सत्संग में आई, शादी करने के लिए मना करती थी, पर उसके माता पिता बहुत इच्छुक थे उसकी शादी हो, समय से हो जाए, पर समय तो थोड़ा लेट हो गया, 32 साल की एज हो गई उसकी। लेकिन उसको 35 साल का लड़का मिल गया, अभी शादी हुई है उसकी, अभी कोई 15 दिन पहले शादी हो गई। उसने जाते ही घर में सबसे पहले अपनी सासू माँ को खुश किया। जैसे एक रात बीतती है, दूसरी रात कहती है, माँ जी मैं आपके पैर दबा दूँ? कहते नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, एक बात बताती हूँ तो उससे, जी मेरी जेठानी से बातें मत करना, वो बहुत बातून है, मुझे बात करनी आती नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो उससे बात करेगी। तो इसने बहू ने कहा, जैसे आप माँ जी कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे चलूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहो, मैं टोटल आपकी हूँ। और वो सासू माँ इतनी खुश हो गई, कह रही थी बाद में कि मैं वहाँ 6-7 दिन रहकर आई, तो वो यहाँ आकर मिली थी, तो कह रही थी कि मैं जब 6-7 दिन वहाँ रही तो सासू माँ को कह रही, मुझे बिल्कुल प्यार करना नहीं आता है, मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता है, मुझे ज़्यादा ढंग नहीं आता है, मैं एक सीधे साधे घर से आई थी, यहाँ मेरी जेठानी ने ओवर पावर कर लिया, वो बहुत होशियार हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बेटा कोई तो मेरा है इस घर में। तो बहू जो है खूब प्यार से उनको, खूब प्यार करके उनको जब वो आई तो कहती है कि सब गुरु की ट्रेनिंग है, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो बहुत ही साधारण मामूली लड़की थी, हमारे घर में तो जरा अकल नहीं थी हमको, जितना सुना मैंने सत्संग से सुना और सत्संग से सीखा। तो जब एक एक का व्यवहार सुधरता है, देखिए परमार्थ सुधरने में तो टाइम लगता है, परमार्थ की प्राप्ति में टाइम लगता है, परमार्थ पूरा हो टाइम लगता है, लेकिन व्यवहार हम गुरु की वाणी से बहुत जल्दी ही सुधार सकते हैं। कोशिश करें, सबकी सेवा करें, सबसे प्रेम का भाव रखें, किसी को बुरी तरह ना बोलें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी के लिए बुरा ना करें, हमेशा अच्छा भाव रखें, अपनी तरफ से जितना रख सकते हैं। अब देखिए 100% तो कोई रख नहीं सकता, जितना अच्छा भाव रख सकते हैं रखें, और किसी के बुरा ना सोचें, जितना कोशिश करें। थोड़ा बहुत आप कहेंगे हम तो बुरा बोल जाते हैं, कोशिश करिए कम बोलिए, कम करते जाइए, किसी के बारे में बुरा बोलना कम करते जाइए, तो कर ही सकते हैं। तो ये बच्चे लोग, अभी कई साधकों की लॉकडाउन में शादी हो गई, बहुत सारे साधक पहले आते थे सत्संग में, तो अब सुनने में आया कई साधकों की शादी हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। हम सब की ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं, और भगवान उनको, उनके मन को ऐसा बनाएं कि वो अपने घर परिवार को सुखी करें, है ना, वो अपने घर परिवार को सुखी करें। अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट चलती है गुरु की, कलयुग नाम आधारा कलयुग में नाम का आधार है। अब ये विश्वास कैसे हो कि भगवान का नाम इस कलयुग में ज़्यादा लोगों का उद्धार करेगा? हमारी साधना कहाँ हो पाती है? हर समय कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। जैसे गुरुजी जब सामने होते हैं तो बिना जवाब दिए काफ़ी उत्तर मिल जाते हैं,
उनकी वाइब्स मिलती हैं। पर जब दूर होते हैं तो मुश्किल लगता है। देखिए, ये तो मेरा भी अनुभव है कि जब हम गुरु के ऑरा में होते हैं तो दुनिया उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, अकेले से मतलब कहीं व्यवहार में होते हैं, वहाँ गुरु नहीं होते, गुरु का ऑरा नहीं होता, उनके सानिध्य में नहीं होते, दुनिया में कहीं होते हैं, बिजनेस में होते हैं, किसी झंझट में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तब अब इतनी बातों के होते होते भगवान का नाम कैसे उद्धार करेगा, इसमें हमें शंका होती है। देखिए, धीरे धीरे एक आदत बनानी पड़ती है कि हम समस्याओं में भगवान का नाम ले सकें। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी ने तो ऐसी बात कही। लेकिन देखा ये जाता है कि जब दुख आता है तो भी अक्सर लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब समय अनुकूल होता है तो हम भगवान का नाम ले लेते हैं, अपनी माला पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम उसमें बह जाते हैं, हम दुख को दूर करने में लग जाते हैं, हम उस परेशानी में परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता हम कैसे इस चीज़ से उपराम हों, कैसे हम भगवान का नाम लें। हमसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता उस समय, हमारे ऊपर तो दुख इतना हावी होता है, या परेशानी या टेंशन या प्रॉब्लम इतनी हावी होती है, भगवान का नाम नहीं निकलता। तो देखिए, एक बात है, भगवान का नाम धीरे धीरे पक्का होता है, इसकी आदत बनानी पड़ती है। सुख हो या दुख हो, आज से ही इस बात की आदत डालना शुरू कर दें, जितनी बार याद आए भगवान का नाम लेते रहिए, भले 4 बार ले पाएँ, 10 बार ले पाएँ, ले लीजिए। और ये ज़रूर कह दीजिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपके शरण हूँ प्रभु। जब हम दिल से कभी कहते हैं ना, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, हे नाथ मैं कैसे करूँ, मेरे पर कृपा कीजिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, इस संसार में मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ, हे नाथ मैं क्या करूं, आप मुझे याद नहीं रहते। और अगर समय अनुकूल भी है, अच्छा भी है, तो हे नाथ मैं क्या करूं, ये अनुकूल समय तो है, लेकिन मैं आपकी याद नहीं कर पाता, मैं आपका नाम नहीं ले पाता, हे नाथ मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। पुकार तो कर सकते ना हम। आप कहेंगे ये भी याद नहीं रहता हमें, तो अभी करो ना आप मेरे साथ, हे नाथ मैं कैसे करूं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, समय अनुकूल है प्रतिकूल है, आप मुझे याद नहीं रहते प्रभु, हे नाथ मैं कैसे करूं मेरे नाथ। मैं तो चाहता हूं आपको याद करूं, मैं तो, गुरु कहते हैं इतनी माला करो उतनी करो, कहते हैं, मैं करता भी हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, हे नाथ मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मन लगता भी है कभी कभी, ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगता है, वो भी ठीक है। मैं क्या करूं मेरे नाथ, आप कृपा करो। देखिए, शरणागत भक्त जो होता है ना, वो निशोक होता है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है। शरणागत जो भक्त होता है, जब हम कहते हैं हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, तो भगवान हमारा शोक, हमारी चिंता, हमारी परेशानी को हर लेते हैं। निशोक होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, उसको भय भी नहीं रहता। भय किस बात का होता है हमको? मृत्यु का। पुरानी बातों को लेकर मन में शोक होता है, ऐसा हुआ, उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, शोक होता है। आगे की बातों को लेकर चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा। तो भगवान का भक्त निश्चिंत रहता है, आज दिन तक भगवान ने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे, और अब तो मैं भगवान के रास्ते लग गया हूँ, अब तो और बढ़िया संभालेंगे, मेरा विश्वास है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। आप जैसा सोचते हो वैसा आप अनुभव करते हो। इस दुनिया में आप संकल्प की सृष्टि है, अम्मा जी बहुत कहते थे, गुरु ने कहा ये संकल्प की सृष्टि है, जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही सामने होने लगता है।
कभी भी अशुभ संकल्प, निगेटिव संकल्प मत करिए। हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिव संकल्प करिए। भगवान सब भला करेंगे, भगवान भले हैं, भगवान सबसे अच्छे हैं, भगवान शुद्ध बुद्ध निर्विकारी ज्ञान स्वरूप, चेतन आनंद स्वरूप, वो भगवान हमारे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? उनमें दुख बना ही नहीं है। दुख जो भी है वो हमारे मन में है, मन के आग्रह में है। मेरे मन की हो इसमें सारे दुख भरे पड़े, मेरे मन की हो इसमें सारे दुख भरे पड़े। भगवान मेरे मन की नहीं, आपके मन की हो। अब आप कहेंगे बोलने में तो अच्छा लगता है, होने में तो अच्छा नहीं लगता। हमारे मन की ना हुई तो फिर क्या मज़ा आया? तो ऐसा है ना, आप भगवान से कहो भगवान मेरे मन में तो ये है, आगे आपके मन की हो, क्योंकि मेरी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो आपकी। तो भगवान मेरे मन में तो ये है, अब आप देख लो। आप जैसे भी हो, देखिए फिर वही बात आती है, आप सच्चे बनो ना भगवान से। लोग तो भगवान से ही सच्चे नहीं होते, आपस में तो क्या सच्चे होंगे? हम कहाँ सच्चे होंगे? हम तो भगवान से ही सच्चे नहीं हैं। अरे नकली आवरण क्यों उड़ते हो? जैसे हो वैसे कहो ना भगवान से। वैसे गुरु के सामने तो जितने आते हैं सब नकली आते हैं। मैं तो हमेशा मैं तो बचपन जब से जा रहा हूँ सत्संग में, मैंने तो देखा, गुरु ने खुद कहा, मेरे से कहा, एक दिन वॉकिंग पे थे, मैं था और वो थे, ज़्यादा कोई था नहीं उस समय। तो एक कोई साधक आई, साथ में चलने लगी, दादाजी मुझे आपसे एक बात करनी है। बोले बताओ। तो उसने कुछ बातें की, मैं थोड़ा पीछे हो गया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई अपनी बात कर रहा है और हम कान लगा के सुन रहे हैं। तो मैं साइड हो गया, थोड़ा चलने लगा, साथ ही चल रहा था पर दूर था थोड़ा, मुझे सुनाई कुछ नहीं आ रहा था। जब उसने बात कर ली और वो चली गई, तो दादाजी मुझसे कहते हैं लोग रुमाल में ढक के बात करते हैं, आधी बात बताएंगे आधी नहीं बताएंगे, और जो बताएंगे अपनी तरह से बताएंगे, और जो बात है सही सही वो नहीं बताएंगे पूरी पूरी। अब जब हम अपने से सच्चे नहीं, हम गुरु से सच्चे नहीं, हम भगवान से सच्चे नहीं, हम किससे सच्चे होंगे? कोशिश करें, प्रयास करें, भगवान से कहें भगवान मुझे एक सच्चा इंसान बना दीजिए। देखिए नेक इंसान तो आप सब हैं, मुझे पता है जितने सत्संग में आप आते हैं उतने सब अच्छे लोग हैं। मैं तो उतना अच्छा भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि कितने सारे लोग सत्संग इस समय सुन रहे हैं, आप लोग में बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अपने से और भगवान से कि भगवान मैं एक सच्चा इंसान बनूँ। उसमें कोई तुलना नहीं है मेरी और आपकी, क्योंकि ये तो अलग अलग इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है। वो एक सच्चा इंसान है या नहीं है वो खुद जानता है, कोई कंपैरिजन नहीं है उसमें किसी से। नेक इंसान का कंपैरिजन बहुतों से है, बहुत सारे नेक इंसान हैं। अब इन 100 नेक इंसान में ज़्यादा नेक इंसान, बढ़िया इंसान कौन सा है? ज़्यादा अच्छा इंसान कौन सा है? कंपैरिजन हो जाएगा। सच्चा इंसान तो सच्चा ही होता है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, समय हो गया है। हम शरणागत भाव लाएं, सत असत का विवेचन करें, जड़ और चेतन का विभाग सीखें धीरे धीरे। मेरा प्रयास रहता है मैं दोनों बात लेकर चलूं। पिछला जो आत्मज्ञान चलता था उसको भी थोड़ा लेता हूं और भक्ति भी लेता हूं। प्रयास रहता है जो भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। तो हम सब ज्ञानी भक्त बने, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। आप जो भी जुड़े हैं सत्संग से, दादा भगवान के सत्संग से, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, जिनके सत्संग में हम जुड़े हैं, सच्चाई से जुड़े हैं। यहाँ कभी छल फरेब, कोई ठगी बेईमानी कभी थी नहीं और आज भी नहीं है। तो बहुत शुक्राना है, मैं तो गवाह हूँ, मैंने तो अपने गुरु को देखा है, बहुत पास से देखा है, मैं तो बहुत उनके साथ रहा हूँ। तो मैंने उनको देखा है, बहुत सच्चाई है यहाँ पर। यहाँ कोई छल फरेब झूठ कपट बेईमानी है ही नहीं, जरा भी नहीं है। तो इतनी सच्ची जगह आकर अगर हम सच्चे इंसान नहीं बने और हमने जड़ चेतन विभाग नहीं सीखा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, शरीर एक दिन मेरे को छोड़ जाएगा, एक दिन ये मर जाएगा, सबका मरने वाला है, सबका, मेरा और आपका नहीं, सबका मरने वाला है एक दिन। तो इसके चक्कर में क्या पड़ना?
ये जो जमा करना और ये सब करने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है ना, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत रखिए। एक कहावत है, थोड़ा लद्द सवेरे आ। थोड़ा सामान इकट्ठा करो, जल्दी घर आओ, भगवान में मन लगाओ, ये बड़ी बात है। ज़्यादा सामान का क्या करोगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम प्रयास करें